गाइस, इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप का एक सीक्रेट रिवील किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम जब इंग्लैंड के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण मुकाबला खेल रहे थे तो उस दौरान युवराज सिंह और फ्लिंटॉफ के बीच हुई झड़प से युवराज सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उस गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि उनके साथ मौजूद कैप्टन कूल धोनी भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए और तब ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर एक प्लेयर को ये समझ में आ चुका था कि अब कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और हुआ भी कुछ यूं ही। युवराज सिंह ने फ्लिंटॉफ का सारा गुस्सा दूसरे इंग्लिश बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड पर उतार दिया और 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर इतिहास रच डाला। वैसे गाइस, युवराज सिंह के वो 6 छक्के आपको भी जरूर याद होंगे और अगर नहीं है तो जाके देख लो। गाइस, सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। जब लगे कि पंखों में जान है तभी उड़ान भर देनी चाहिए और ऐसे कुछ कर दिखाया 96 साल की बूढ़ी नानी हरभजन कौर जी ने। दरअसल 6 साल पहले यानी कि 90 साल की उम्र में हरभजन कौर जी ने बेसन की बर्फी बनाने का काम शुरू किया था और देखते ही देखते उनकी ये बेसन की बर्फी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि आज उनका खुद का एक बर्फी ब्रांड बन चुका है जिसका नाम है हरभजन्स। और इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स भी उन्हीं की बर्फी ऑर्डर करते हैं। इतना ही नहीं, हरभजन कौर जी को मुंबई के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल और लखनऊ समेत कई बड़े शहरों से ऑर्डर्स मिलते हैं। और अब तो आलम यह है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बूढ़ी नानी की ये बेसन की बर्फी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इसीलिए लोग अब उन्हें ग्लोबल नानी भी बुलाते हैं। गाइस, इस दुनिया में ऐसी कई अजीबोगरीब जगह हैं जहां साइंस भी फेल हो जाती है और ऐसी एक जगह है रांची के जमशेदपुर के बीच स्थित तेमारा घाटी, जहां वक्त 2 साल आगे चलता है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब भी कोई इंसान यहां से गुजरता है तो अपने आप ही उसके फोन की टाइमिंग 2 साल आगे हो जाती है। व्हाट्सएप जैसे टाइम सेंसिटिव ऐप भी इनएक्यूरेट टाइम का नोटिफिकेशन दे देते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ के स्कूलों को हाल ही में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में भी बहुत दिक्कतें आई थी और हैरानी की बात यह है कि यहाँ लोगों को ये कोई बड़ी घटना नहीं लगती, ना ही उनको ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां पहली बार गए लोगों के लिए ये सब घटनाएं नॉर्मल नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब किसी सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। बहरहाल, इस मिस्ट्री के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका पता अभी तक साइंस नहीं लगा पाई है। गाइस, अब आपका मोबाइल और लैपटॉप एक ही चार्जर से चार्ज होगा। जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द ही पूरे देश में 1 नेशन 1 चार्जर पॉलिसी लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत आपके कई डिवाइसेस एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएंगे। दरअसल अभी तक आपको अपने सारे डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, पावर बैंक, लैपटॉप, इन सभी को चार्ज करने के लिए अलग अलग चार्जर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होते ही आपको सिर्फ एक चार्जर यानी कि USB Type-C चार्जर की ही जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, इस पॉलिसी को लॉन्च करने के 2 फायदे भी हैं। पहला यह कि मल्टीपल चार्जर्स की यूज के बाद जो ई वेस्ट निकलता था वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और दूसरा, कस्टमर को हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, जिससे उसका खर्चा बचेगा। वहीं ये पॉलिसी यूरोप और ब्राजील जैसे देशों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है और अब इंडिया में भी जल्द ही लागू होने वाली है। वैसे गाइस, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पॉलिसी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो।